वीर्य की भरपाई। जी हाँ, सुनो सुनो ध्यान से समझो। पहले मैंने 2-3 वीडियो इस टॉपिक पर बना दी है पहले ही, है ना। लेकिन उनमें कुछ कमेंट ऐसे आए हैं जो वाकई में सीरियस लेने वाले हैं। उन भाइयों ने बताया कि पवन भाई आपने कई वीडियो बना दी वीर्य की भरपाई के ऊपर, लेकिन अगर ईमानदारी से बताऊं तो हम कंफ्यूज हैं। आपने इतनी सारी चीजें बता दी कि ये करो वो करो, इतना चीज खाओ वो खाओ, ये पाउडर बनाओ वो खाओ, वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें। लेकिन प्लीज पवन भाई हमें बस वो चीज बताओ जो वाकई में काम करती है और जो वाकई में जड़ है इस परेशानी की, जो बिल्कुल जड़ है ना, वो बताओ हमें पवन भाई। क्योंकि हमें अब समझ नहीं आ रहा कि वाकई में क्या चीजें काम करती हैं और क्या नहीं। और YouTube पर तो न जाने निरी ही वीडियो बनी पड़ी है। हमारे गांव में निरी माने बहुत सारी चीजों को बोलते हैं। तो प्लीज भाई ऐसी कोई चीज बताओ। और एक और बात पवन भाई, कि हमारे पहले के जो लोग थे वो तो कोई पाउडर वगैरह ऐसी वैसी कोई दवाई नहीं खाते थे, फिर भी पहले के लोग आज के मुकाबले पहले बहुत ज्यादा स्वस्थ थे मर्दाना ताकत को लेकर। वो तो ऐसी ज्यादा बीमारी से ग्रस्त नहीं थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि देखो, ना तो ये वीडियो मैंने कोई आर्टिकल पढ़ के बनाई है, ना कहीं से कोई रिसर्च करी है। हो सकता है इस वीडियो में आपको कुछ चीजें गलत लगे, तो ये वीडियो मैं खुद के अनुभव से बना रहा हूँ। क्योंकि मुझे भी पहले अलग अलग तरह की बीमारियां हुई थी। जब वो बीमारियां हुई मुझे, अब वीर्य की बीमारी नहीं हुई थी, लेकिन ऐसी ऐसी बीमारियां हुई जिनकी संभावना ही नहीं थी कि दवाई से ठीक भी हो जाएगी। दवाइयां भी करी पर उनसे कोई कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मुझे इन सभी कारणों का पॉइंट पता चला कि ये चीजें, बीमारियां होती कैसे हैं, शरीर में मसल्स कैसे बनती हैं, शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो शरीर उसे ठीक कैसे करता है, किसके जरिए ठीक करता है, कोई जब भी दिक्कत शरीर में आती है तो शरीर कैसे उसे रिपेयर करता है, जब ये चीजें वाकई में पता चली कि बॉडी, हमारा शरीर काम कैसे करता है, तब समझ आया कि हमारा शरीर कम खाना खाकर भी, बिना दवाई या कम दवाई के भी, बिना कोई औषधि वगैरह लिए भी अपने आप को बेहतर तरीके से ठीक कर सकता है। और वाकई में ये सच भी है। आप कम औषधि, कम पाउडर, कम दवाई वगैरह, कम चीजें खाकर भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो, अपने वीर्य को बेहतर और खुद की मर्दाना कमजोरी को बेहतर कर सकते हो। क्योंकि आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा जो गुटखा तंबाकू चबा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में हस्तमैथुन वगैरह किया, छिचोरा गर्दी भी की, लेकिन फिर भी उन लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी शादी अब हो गई है, उनके 2 बच्चे भी हो गए हैं और कोई मर्दाना कमजोरी भी नहीं उन्हें। वो हर तरह का नशा भी कर रहे हैं, फिर भी उन लोगों को सब कुछ सही है। हाँ, लीवर किडनी खराब हो जाए शराब नशे की वजह से, वो बात अलग है, पर आप पॉइंट को समझो, है ना। होता है ना ऐसा, देखे है ना ऐसे लोग। और फिर आपको अजीब भी लगता होगा कि हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं और वो गुटखा चबा रहे हैं, फिर भी आपको ये टेंशन है कि हमारे बच्चे हो पाएंगे कि नहीं। और वो गुटखा खोर 2 बच्चे का बाप बन गया जो हस्तमैथुन भी करता था, फिर भी। तो अब पॉइंट समझते हैं। और अगर ये वीडियो पूरे ध्यान से लास्ट तक देख ली, सुन ली, तो लगभग सिर्फ वीर्य की परेशानी नहीं, आपके शरीर में आने वाले समय में जो भी दिक्कतें आएंगी ना, कुछ भी दर्द, कोई भी शरीर में दिक्कत होगी, कभी भी कुछ भी होगा, तो आप इसी सिखाई गई टेक्निक से अपने आप को जल्दी से जल्दी बेहतर कर पाओगे। वीर्य की भरपाई और उसे सही तो कर ही पाओगे, साथ के साथ शरीर की बाकी दिक्कतें भी ठीक कर पाओगे। वैसे तो इस चीज के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में बताया हूँ, लेकिन आज उन्हें गहराई से बताने वाला हूँ। क्योंकि जब कोई चीज की गहराई से जानकारी हो जाती है, गहराई से पता चल जाता है किसी चीज के बारे में कि आखिर ये काम करती ही क्यों है और कैसे करती है, जब सब कुछ उसके बारे में पता चल जाता है, तब उस काम को करने में मजा आता है। क्योंकि अब हमें उस चीज के बारे में सब कुछ पता होता है, उसकी एक एक चीज के बारे में, कि ये काम कैसे करेगी, कैसे कैसे शरीर में जाएगी, पहले कहाँ असर करेगी। और ऐसा महसूस भी होता है कि हाँ, वाकई में ये मुझ पर काम कर रही है। तो शुरू करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन, रक्त प्रवाह, खून का बहाव। सुनकर बड़ा बोरिंग और अजीब सा लग रहा होगा कि हाँ, सुन रखा है इसके बारे में, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ज्यादा काम नहीं करता ये। लेकिन एक बार मेरे कहने से फिर से समझ लो इसे। देखो, यही वो चीज है जो हमारे शरीर में डॉक्टर का काम करती है। अब मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ, ध्यान से समझना। ये मत देखो कि वीडियो कितनी लंबी हो रही है, बात पहले समझो यार। पॉइंट को समझ जाओगे तो क्यों इधर उधर भटकोगे, किसी के कहने पर भी कुछ भी चीज करने लगोगे, क्यों? तो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण से समझो कि 2 इंसान हैं, दोनों की ही टांग खराब हो गई है, टांग टूट गई है या मूंछ आ गई है, ठीक। अब दोनों का इलाज चल रहा है सेम डॉक्टर से, एक ही डॉक्टर दोनों का इलाज कर रहा है और दोनों को ही सेम दवाइयाँ दी जा रही हैं, क्योंकि दोनों की दिक्कतें भी सेम है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो पहले वाले का पैर टूटा है या पैर में कोई भी दिक्कत आई हो, तो पहले वाले व्यक्ति को व्हील चेयर पर बैठा दिया गया है और उस कुर्सी पर ही बैठा रहता है और उसका इलाज उसी कुर्सी पर किया जा रहा है। दूसरा वाला जो व्यक्ति है, उसके साथ ये किया जा रहा है कि उसको दवाई भी दी जा रही है,
लेकिन वो व्यक्ति धीरे धीरे अपना पैर रखने की कोशिश करता है जमीन पर, जैसे तैसे चलने की कोशिश कर रहा है, चला नहीं जा रहा उससे। वो बैसाखी या वो चेयर सी होती है ना, उसके जरिए या किसी लकड़ी के जरिए किसी के सहारे चल रहा है, कोशिश कर रहा है चलने की। ठीक हर रोज करता है, जब तक दवाइयाँ, जब तक पैर खराब है उनके, हर रोज वो कर रहा है और एक को व्हील चेयर पर उसका इलाज किया जा रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि दोनों की सेम दवाई है, सेम डॉक्टर है, चोट भी सेम है, मान लो उदाहरण के लिए। अब तुम मुझे बताओ कि इनमें से सबसे पहले किसकी चोट ठीक होगी? बताओ किसकी? आपका जवाब जो भी हो उसे कमेंट में बता देना। मैं आपको बताता हूँ अपने अनुभव से। आप यकीन नहीं करोगे कि जो चलने की कोशिश कर रहा है ना, जैसे तैसे, उसकी उससे ज्यादा जल्दी चोट ठीक होगी जो व्हील चेयर पर बैठकर बस दवाइयाँ खा रहा है, सब चीज खा रहा है। कुछ भाइयों को लग सकता है कि जिसको आराम मिल रहा है व्हील चेयर पर, उसकी चोट जल्दी ठीक होगी। नहीं। क्यों? क्योंकि उसके शरीर का रक्त प्रवाह, ब्लड फ्लो बहुत कम गति कर रहा है, बहुत कम। तुम्हें पता है ना, जब हम कुछ चीज उठाते भी है ना, कुछ भी चीज, तो हमारे शरीर में उस हिस्से में खून तेज और ज्यादा चलने लगता है। एक चांटा भी अगर किसी को मारा जाए तो उस इंसान के शरीर में उस चांटा लगी हुई जगह पर खून बहुत तेज गति से चलेगा, वहाँ पर खून की सप्लाई ज्यादा तेज होगी। देखा है ना आपने भी, चांटा लगते ही लाल पड़ जाता है। कारण समझते हो? शरीर पूरा खून उधर देना शुरू कर देता है। पॉइंट पर आते हैं। उस आदमी का पैर इसलिए जल्दी ठीक हुआ क्योंकि उसके शरीर का खून गति करने लगा था, वो कोशिश कर रहा था चलने की। और खून हमारे शरीर में क्या काम करता है ये मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी समझ लो। अब देखो, हमारे शरीर में कोई इंसान तो बैठा नहीं है कि ये चीज शरीर की खराब हो गई तो तुमने कुछ खाया और उसके पोषक तत्व उस व्यक्ति ने वहाँ पर लाकर चिपका दिए, ऐसा तो होता नहीं। शरीर का डॉक्टर और सप्लायर कौन है? ब्लड, खून। क्योंकि ब्लड हमारे शरीर में हर जगह विद्यमान है, हर एक जगह। और जो शरीर खाना खाता है उसके सारे पोषक तत्व तुम्हें पता है किसके जरिए जाते हैं? पूरे शरीर में। और शरीर में खून ना रहे ना तो शरीर में पोषक तत्व की तो छोड़ो, ऑक्सीजन तक नहीं पहुंचेगी अलग अलग हिस्सों में। खून के जरिए ही पहले खाने से पोषक तत्व निकाले जाते हैं और फिर खून में मिला दिए जाते हैं, और खून में मिलाने के बाद तब उस जगह जाते हैं जहां उसकी जरूरत है, वरना स्टोर होते रहते हैं कि विटामिन वगैरह वगैरह, जब जरूरत पड़ती है शरीर इस्तेमाल कर लेता है। ये ब्लड ऐसा काम करता है जैसे फैक्ट्रियों में आपने देखा होगा ना, जैसे वहाँ चेन चलती रहती है ना, जिस पर कंपनी का प्रोडक्ट बनता रहता है और आगे भेज दिया जाता है। ये ब्लड उसका काम करता है, उस चेन का। और इसकी रफ्तार कितनी है तुम्हारे शरीर में जानते हो? कितनी तेज दौड़ता है ये तुम्हारे शरीर में, तुम्हें पता भी नहीं होगा। 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी 1 घंटे में 400 किलोमीटर दूर की दूरी तय कर लेता है ये। इतनी तेज चलता है शरीर में, 400 किलोमीटर प्रति घंटा। ये निरंतर और रफ्तार के साथ पूरे शरीर में घूम रहा है। कितनी गजब बात है ना। और अगर इस खून को शरीर से बाहर छोड़ दिया जाए ना, तो जानते हो ये 30 फीट तक उछाल मार सकता है। 30 फीट यानी लगभग 3 मंजिल पार कर देगा ये, इतनी तेज रफ्तार है इसकी। और होगी भी क्यों नहीं भाई, 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। अब आगे समझो, शरीर में जिस भी हिस्से को हमें ठीक करना है, उस हिस्से में हमें ज्यादा रक्त प्रवाह बढ़ाना है। ध्यान देना, तुम किसी भी बीमारी को लेकर किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो या तो दवाई ऐसी देगा या तुम्हें कुछ काम ऐसा बताएगा जिससे उस पर्टिकुलर हिस्से में ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन हो। चाहे तुम्हारा हेयर फॉल हो, घुटने में दर्द हो, रीढ़ में दर्द हो, कुछ भी दिक्कत हो, तुम देखोगे तुम्हें ऐसी योगा, एक्सरसाइज, दवाई देगा या बताएगा जो वहां पर खून पहुंचाए। जिस भी हिस्से को बेहतर करना है उस हिस्से पर ज्यादा खून पहुंचाना है। जब आपको कोई दिक्कत होती है तो कभी कभी कोई कहता है ना, ये योगा करो, ऐसा करो, ये एक्सरसाइज करो, इससे ठीक हो जाओगे। जैसे मैं भी बताता हूँ, तुम जानते हो ना इसका कारण क्या है और कैसे योग एक्सरसाइज ठीक करते हैं हमारी बीमारी को। उस निश्चित शरीर के हिस्से पर ज्यादा असर पड़ता है, और असर पड़ना यानी ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होना। शरीर में पोषक तत्व पहले से ही भरे होते हैं तुम्हारे, हमारे खाने से मिलते रहते हैं, और हम भी बता रहे हैं वीडियो में कि भाई ये खाओ, वो खाओ, इससे होगा, उससे होगा। और होता भी है, बिल्कुल होता है। मैं आगे भी बताता रहूंगा खाने पीने की चीजें, बेस्ट चीजें। लेकिन समझो आप कि तुम्हें लगता है कि मेरे शरीर में ताकत की चीज नहीं है, इसीलिए नहीं बन रहा मेरे अंदर वीर्य, या कोई बीमारी नहीं ठीक हो रही है जो तुम्हें हो, और पोषक तत्व हो भी तुम्हारे शरीर में तो तुम्हें तो पता नहीं। लेकिन तुम्हें ऐसा इसीलिए लग रहा है और इसीलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि तुम्हारे उस हिस्से पर, उस बीमारी वाली जगह पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा। वो शरीर का या बीमारी वाला हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा। बहुत दिन तक रेस्ट दिया तुमने उसको। अब बहुत भाइयों को अजीब लग रहा होगा कि मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, पर वीर्य की भरपाई कहाँ है पवन भाई इसमें, वो तो बताओ। भाई थोड़ा वक्त लगेगा, पर मैं वीडियो को वीडियो के हिसाब से बनाने के लिए नहीं,
आपको गहराई से समझाने के लिए एक भाई की तरह आप में घुल मिलकर आपसे बात कर रहा हूँ। ये मत करना कि वीडियो स्टार्ट इतने टाइम पर हुई, कुछ भाई लिखते हैं ना कि इतना लंबा भाषण दे दिया पर वीडियो शुरू हुई 5 मिनट बाद, ऐसे लिखते हैं ना। तो भाई उस चीज को साइड में रखो, क्योंकि ये वीडियो दिल से और अनुभव से बना रहा हूँ और ऐसे बना रहा हूँ जैसे आप मेरे सामने हो और हमारी बातें चल रही है। तो आप भी यही महसूस करो कि तुम्हारी और मेरी बात चल रही है और चलने दो बात, दोनों मिलकर सीखते हैं। कितनी देर तक बात चली है कौन देखे। ओके, पॉइंट पर आते हैं। अगर आपके अंडकोश या लिंग उसमें अगर रक्त का प्रवाह अच्छा रहे, बेहतर रहे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे शरीर में वीर्य सही मात्रा में बनना शुरू हो जाएगा। शुक्राणु स्वस्थ रहेंगे, कम खाकर भी, बिल्कुल कम खाकर भी और कम दवाइयों से भी। सुनकर लग रहा होगा कि फालतू में बोल रहा हूँ, नहीं भाई समझो ये सच्चाई है। शरीर में पोषक तत्व पहले से ही है तुम्हारे। बहुत भाइयों के कम हो सकते हैं पर ज्यादातर भाइयों की मुझे लगता है कि पोषक तत्व है तुम्हारे, बस सही जगह पहुंच नहीं रहे। अब तुम्हारा सवाल हो सकता है कि कैसे पहुंचाए ब्लड सर्कुलेशन सही जगह पर। तो सुनो, एक छोटे से हिस्से के लिए कोई योग कोई एक्सरसाइज मत करो। मैं कहूंगा कि तुम पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज करो, क्योंकि भाई आज पेनिस की दिक्कत है, आज वीर्य की दिक्कत है, आज अंडकोश, आज लिंग की दिक्कत है, आज वीर्य की कमी है। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें कभी घुटनों की दिक्कत नहीं होगी, रीढ़ में दिक्कत नहीं होगी, परसों गर्दन में दिक्कत नहीं होगी, क्या दिल में दिक्कत नहीं होगी? कितनी प्रॉब्लम के योग एक्सरसाइज करोगे बताओ। तो मैं चाहता हूँ कि भाई भविष्य में ही तुम्हारे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमें पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन चलाना है। और जो मैं बता रहा हूँ ये मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे दिक्कत हो चुकी है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि समस्या आज छोटी सी है, कुछ समय बाद शरीर टिकने लगेगा और फिर नई नई बीमारियां चालू। तो हमें पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करना है। अब तुमने भी देखा होगा जो पहले के लोग थे उन्हें कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं थी ज्यादा। पहले थी प्रॉब्लम पर इतनी ज्यादा तादाद में नहीं थी जितनी आज हो गई है। चटनी प्याज खाकर वो लोग हेल्दी रहते थे। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि चटनी प्याज में पोषक तत्व है, नहीं नहीं। अब बात के पॉइंट को समझो। और चीज भी खाते थे पर जितनी चीजें आज उपलब्ध हैं हमें उतनी पहले के लोगों को नहीं थी। फिर भी वो लोग स्वस्थ थे, जो घर पर मिल गया खा लिया, लेकिन फिर भी वो बहुत स्वस्थ थे। जानते हो कैसे? वो इसलिए क्योंकि आज की जनरेशन के हिसाब से पहले के लोगों का ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता था। बिल्कुल, पहले के बच्चे छोटे छोटे से बाहर निकल जाते थे और खूब दबाकर भागने वाले खेल खेलते थे। दबाकर खेलना, बड़े हुए तो ऐसा काम के खेती बाड़ी, मेहनत, हल चलाओ, बुग्गी हाँको, किलोमीटर तक पैदल चलो और किलोमीटर दूर तक पैदल चलो। छोटे छोटे काम के लिए पैदल चलना, दौड़ना। जब तक खाट में टिकता नहीं था इंसान तब तक खेतों की मेहनत और चलना फिरना रुकता नहीं था। यार आदमी का ब्लड सर्कुलेशन कैसे नहीं होगा फिर बताओ। अब हमारे एक ताऊ है, वो मांस खाते हैं और लोग भी खाते हैं हमारे यहाँ मांस। डेली मांस नहीं खाते, हिंदू है तो हिंदुओं में डेली मांस नहीं बनता, हफ्ते में महीने में बन गया, ठीक। लेकिन हमारे ताऊ को ये लगता है कि मैं मांस से अभी तक स्वस्थ हूँ और वो 60 साल से ऊपर के हैं, लेकिन फिर भी वो जवान हैं और स्वस्थ हैं, बहुत ज्यादा ही स्वस्थ और मजबूत हैं। जिस हिसाब से बता रहा हूँ उससे ज्यादा ही स्वस्थ हैं। और हमारे आसपास और भी लोग मांस खाते हैं, बल्कि ताऊ के तो इतना नहीं बनता जितना और पड़ोसियों के बनता है। लेकिन जो ज्यादा मांस खाते हैं वो लोग ज्यादा बुढ़ापे के शिकार हुए पड़े हमारे पड़ोसी, क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी है तो पैसे की दिक्कत नहीं, हालत उनकी खराब है, ठीक से वो दौड़ नहीं पाते, चलने में दिक्कत है और बहुत सारी परेशानी है। पर हमारे ताऊ को अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है और हमारे ताऊ के ठीक से सब्जी भी नहीं मिलती। अभी भी वो जवान हैं, लेकिन ताऊ को ये धोखा हुआ है कि मैं मांस से बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। पर मैंने उनकी लाइफस्टाइल देखी है। अब मैं बताता हूँ। वो पापड़ बनाते हैं और ऐसे वैसे पापड़ नहीं, उनके जैसे पापड़ कहीं कोई और नहीं बनाता, क्योंकि उनका पुश्तैनी काम है। वो सुबह 5-6 बजे उठ जाते हैं और उठते ही घर में झाड़ू वगैरह, कूड़ा फेंकना सब करते हैं। बच्चे हैं उनके, लेकिन फिर भी वही करते हैं हमेशा से। और जैसे ही सुबह हो जाती है, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद जब सुबह हो जाती है अच्छे से 7-8 बजे, तो एक मार्केट है हमारे यहाँ दादरी नाम से, या कह लो दादरी में मार्केट है, लगभग हमारे घर से 1.5 या 2 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर जाते हैं पैदल पापड़ का सामान लेने या साइकिल पर। मैंने उन्हें देखा भी है कि साइकिल हाथ में पकड़े रहेंगे और पैदल चलेंगे। जी हाँ, पता नहीं क्यों, वो वही जाने, पर दोनों ही बेहतर चीज हैं, पैदल चलना और साइकिल। तो दिन में सुबह 4 किलोमीटर तक चल लेते हैं और फिर वहाँ से आकर 4 किलोमीटर चल के और फिर 1-1.5 किलोमीटर दूर लकड़ी लेने जाते हैं। लकड़ी भी 100 किलो, 50 किलो, कितने कुंटल, कभी कितनी धड़ी अपने सर पर रखकर लाते थे 1 किलोमीटर दूर से लगभग। वो तो कुछ साल पहले ही उन्होंने साइकिल ले ली, अब उस पर लाते हैं क्योंकि उम्र भी हो चुकी है उनकी, पर अभी भी मजबूत हैं।
और वहाँ से आने के बाद मैदा को मारते हैं हाथों से, जोर जोर से हाथों से मारते हैं। मैदा में लगभग 1 घंटा तक हाथ मारते हैं। जी हाँ भाई, बोरिंग लग रही होगी वीडियो, पर लगे ना लगे वो तुम जानो। ये वीडियो व्यूज के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए बना रहा हूँ। 100 व्यूज भी आ जाए तो भी खुश हूँ। बस कैसे न कैसे किसी भी तरह से, चाहे उदाहरण देकर, आपके अंदर गहराई से बात उतारनी है। आगे बढ़ते हैं। और जब मैदा हो जाती है, बन जाती है, तब पापड़ सुखाने छत पर जाते हैं सीढ़ियों से चलकर, और दिन में 20 या 30 बार सीढ़ियां चढ़ लेते हैं। वो भी 5-6 किलो की एक परात सी होती है, उसे लेकर। अभी लग रहा होगा हल्की सी, लेकिन 20-30 सीढ़ी जब चढ़ते हैं दोपहरी में तो पता चल जाएगी। और जब पापड़ सूख जाते हैं फिर तलते हैं और फिर उन्हें टोकरे में भर के ले जाते हैं। अब आगे आगे सुनो, उस टोकरे का वजन कितना होता है जानते हो? 20 से 30 किलो। और उसे कंधे पे उठाते हैं, फिर वापस निकल पड़ते हैं दादरी की तरफ। उसी दादरी की तरफ जिसके बारे में मैंने पहले बताया था कि 1.5 या 2 किलोमीटर दूर है। और कंधे पर उठाकर उसे ले जाते हैं और फिर हर गली मोहल्ले में घूमते हैं। और तुम्हें पता है, हर गली मोहल्ले में, हर घर के आगे उन्हें कभी टोकरा रखना पड़ता है, फिर उठाना, फिर रखना, फिर उठाना। पूरी दादरी में घूमते हैं। नॉर्मल पापड़ वालों से काफी बड़ा टोकरा होता है उनका। अब तुम बताओ, सुबह से शाम तक उनका क्या हो रहा है? ब्लड सर्कुलेशन, मसल से स्ट्रॉन्ग। और वो अभी भी इसलिए बेहतर और मजबूत हैं, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लगातार कार्यरत हैं। खून का प्रवाह रुक नहीं रहा उनका। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन सही तरह से पूरे दिन चलेगा तुम्हारा, तो जितने अनगिनत दिक्कतों से हम सब बच जाएंगे, तुम सोच भी नहीं सकते। वीर्य की भरपाई तो यूं चुटकियों में होगी, क्योंकि शरीर का हर हिस्सा एक्टिव हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, बेहतर काम करेगा। इसलिए अब तुम अगर ये सही कर लो तो फिर बिना दवाई के बेहतर हो जाओगे। नहीं करोगे तो कितनी भी दवाई खा लो, आज सही हो भी जाओगे, फिर भविष्य में कोई और दिक्कत आएगी, फिर तुम्हें वो सीरियस लगेगी, फिर कोई और, आती रहेगी दिक्कतें। समझे? क्या करना है ब्लड सर्कुलेशन के लिए वो लास्ट में बताऊंगा। ये तो आप समझ गए। अब सबसे खास चीज और समझ लो। दूसरी जो चीज है वो है स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी भी नाम से बुला लो इसे, है तो दुख ही। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इससे क्या होगा, लेकिन ये वो जहर है जो धीरे धीरे हमारी बॉडी को मौत की तरफ ले जाता है। बस हम इसे हल्के में लेते हैं। अगर ये नहीं समझा तो फिर कितना ही ब्लड सर्कुलेशन हो, फिर भी शरीर में परेशानी आनी ही आनी है। अब समझते हैं कि इसकी वजह से आखिर दिक्कत क्या है और क्यों ये वीर्य के स्वस्थ रहने में रुकावट है। स्ट्रेस, टेंशन से हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन सबसे नीचे गिरता है। जी हाँ, जिंदगी नर्क तो करता ही है ये स्ट्रेस, टेस्टोस्टेरोन को भी नहीं बनने देता। मैंने कोई स्टडी तो नहीं की है इसके बारे में, पर मैंने पहले कभी पढ़ा और वीडियो में देखा भी था कि स्ट्रेस क्या क्या घाव देता है हमें। और अब मैं इस बात को पूरी तरह मानता भी हूँ, क्योंकि आज की जनरेशन को सबसे ज्यादा स्ट्रेस है। ये बात तो तुम भी मानते हो, है ना? हम सबको सबसे ज्यादा स्ट्रेस, बेवजह का स्ट्रेस है। और आज की ही जनरेशन में सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन की कमी भी आई है। सबसे ज्यादा अब लगातार गिरता जा रहा है टेस्टोस्टेरोन लोगों में। और टेस्टोस्टेरोन ही हमारे शुक्राणु को स्वस्थ रखने में और उन्हें बनने में जिम्मेदार है, समझे? और स्ट्रेस लाइफ में वैसे ही कुछ नहीं करने देता। और जिसको जितना ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन होगी, वो उतना ही ज्यादा पॉर्न, हस्तमैथुन की तरफ भागेगा। स्ट्रेस निकालने के लिए, डोपामिन पाने के लिए। ब्रेन में दिक्कत स्ट्रेस से, हार्ट अटैक स्ट्रेस से, बुढ़ापा सबसे जल्दी लाता है स्ट्रेस। अब ध्यान देना, स्ट्रेस कभी कभी हमें नजर भी नहीं आता कि हमें है भी या नहीं। और बहुत भाइयों को ज्यादा होता है तो दिख जाता है। स्ट्रेस से, टेंशन से, डिप्रेशन से ऐसी दिक्कतें होती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि इनका संबंध स्ट्रेस से भी हो सकता है भला। अब समझते हैं समाधान, और वीर्य की भरपाई भी होगी, टेंशन मत लो। बस मेरी बातों को समझते चलो और इस्तेमाल करो, अपनी आदत में डाल लो। इन्हें अगर आदत में डाल लोगे तो शरीर स्वस्थ होने पर खुद मजबूर हो जाएगा। जैसे कि मेरे ताऊ की आदत है या पुराने टाइम के हर इंसान की आदत थी। अगर वो ये सब काम नहीं करेंगे तो घर में खाने को नहीं आएगा, तो मजबूरन उन्हें ये सब काम करना पड़ता है। और एक लाभ ये मिला कि वो स्वस्थ हैं। अब समझते हैं ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़ाएं और स्ट्रेस कैसे दूर करें। पहले समझते हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। आपको सुबह उठना है, किसी भी टाइम जब आप उठते हो, जल्दी उठो तो ठीक, ना उठ पाओ तो ठीक। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठो, इतनी जल्दी उठो, जब भी उठो। क्योंकि अगर मैं जल्दी कहूंगा और जिस दिन तुम पे ना उठा गया तो तुम कहोगे कि यार पूरा दिन खराब हो गया, नियम तो टूट गया। तो नियम वगैरह मत बनाओ, उठो, कभी भी उठो। उठने के बाद जाओ बाहर और पैदल चलो या दौड़ो जाकर, जो मन करे। दौड़ नहीं सकते तो चलो पैदल। ध्यान रहे, जब चलो या दौड़ो तो गर्दन सीधी रहनी चाहिए,
ओके। और एक बात और, कहीं पर भी 1 घंटे से ज्यादा लगातार नहीं बैठना पूरे दिन में, कहीं भी, चाहे आप काम करते हो चाहे आप कहीं भी हो, उठना जरूर है 1 घंटे के बाद वहां से। बीच बीच में वहां से एक्टिविटी करनी है, फिर काम पर लग जाना है। ओके, क्योंकि हम प्राकृतिक तौर पर बैठने के लिए नहीं बने, हम चलने के लिए बने हैं। हम मतलब ये शरीर। तो दिन में जब भी चलने का मौका मिले चलो, थोड़ी दूर कहीं जाना हो तो पैदल चलो, आदत बनाओ। अब चलते हैं स्ट्रेस पर। गर्दन नीचे झुककर नहीं रहनी चाहिए कभी भी। हम सब बहुत झुककर बैठने लगे हैं, क्योंकि जब से ये फोन चलाने की आदत बनी है तब से। तो गर्दन सीधी रखने की आदत बनाओ। दूसरा, फोन को अपने से दूर रखकर चलाना है, क्योंकि जब फोन पास रखकर हम चलाते हैं, अब इसके ऊपर मैं ज्यादा लंबा उदाहरण नहीं बोलूंगा कि आंख का रेटिना वैसा हो जाता है, आंख की पुतली ऐसी हो जाती है वगैरह वगैरह, नहीं। एक बात बोलूंगा कि तुम 20 मिनट किसी भी पास की चीज पर नजर रखो, उसे देखो बहुत पास, तुम्हें पता चल जाएगा आंखों में दर्द होता है कि नहीं। और फिर दूर का देखना, कोई भी वस्तु जो 5-10 मीटर दूर रखी हो उसे देखना, खुद समझ जाओगे। और जब तुम पूरे दिन पास का ही फोन देखोगे तो आंखों को रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलता, फिर वो अपनी वैसी ही जगह लेने लगती है। और फिर स्ट्रेस, बिना टेंशन का स्ट्रेस होगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कहाँ से हो रहा है, लेकिन वो आंखों से होता है, क्योंकि ये ब्रेन से भी कनेक्ट है, आंखों की जितनी नर्वस सिस्टम है। स्ट्रेस का एक ये भी कारण है कि हम सांस सही नहीं लेते, या तो तेज लेंगे या बहुत कम लेंगे। पर अगर तुम नॉर्मल होकर सिंपल सांस लो, कोई दबाव नहीं, रिलैक्स होकर, तो तुम हर कठिन काम को भी रिलैक्स होकर कर पाओगे। तो कुछ भी हो तुम्हारे सामने, कैसी भी परिस्थिति हो, बस अपनी सांस की लय को मत टूटने देना। ओके। एक कारण ये भी है कि पानी कम पीना। मुझे नहीं पता इसके पीछे साइंस है या नहीं, थोड़ा बहुत पता भी है, पर कम पानी जब हम पीते हैं तो थोड़े चिड़चिड़े, लेजी और थकान से भरे रहते हैं। कभी महसूस किया है? और अगर तुम पानी अच्छे से पी कर रहते हो तो तुम रिफ्रेश रहते हो, क्योंकि भाई हमारे शरीर के हर एक अंग को सही से काम करने के लिए पानी सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। क्योंकि भाई हमारा पूरा शरीर बना किससे है? 70% तो पानी ही है। शरीर का हर एक अंग, यहाँ तक कि हड्डी भी पानी से मिलकर बनी है। जी हाँ, जो इतनी ठोस लगती है ना, वो तक पानी से मिलकर बनी है। तो भाई पानी तो झिककर पूरा फ्रेश होकर पियो। ओके। स्ट्रेस के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो कि टेंशन और स्ट्रेस की जड़ से बात करूं तो कमेंट में लिख देना, एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा, जो मुझे लगता है कि आजकल स्ट्रेस के कारण है। तो अगर तुमने ये 2 चीजें सही कर ली, ब्लड सर्कुलेशन और स्ट्रेस, तो कसम से बोल रहा हूँ लाइफ बदल जाएगी, एक नई जिंदगी सी मिल जाएगी तुम्हें। जी हाँ, सिर्फ इन 2 चीजों से, और मेरी बात मानकर, एक भाई की बात मानकर, ये सारी चीजें बस 1 महीने तक करके देख लो। लाइफ बदल ना जाए तो कहना, और फिर अच्छी लगे तो आगे कंटिन्यू करना। वैसे तो करना पड़ेगा, ना करोगे तो भाई आप झेलो। वैसे तो मैंने और बातें भी लिखी हैं इस स्क्रिप्ट में, पर मैं वीडियो यही खत्म करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि लंबी वीडियो से डोपामिन वाले भाई बोर हो जाते हैं, इसीलिए। वरना 50 मिनट का स्क्रिप्ट लिखा था मैंने। जी हाँ, 50 मिनट की वीडियो होती है, क्योंकि पहली वीडियो डल रही है चैनल पर जब से स्ट्राइक लगी है। और ये स्क्रिप्ट मैंने फ्रेंडली लिखी थी, दोस्त की तरह समझाने के लिए, इसीलिए। तो बस ये 2 चीजें कर लो, एक नया जीवन मिलने लगेगा। फिर मेरी बातें और गहराई से समझ पाओगे कि मैं ऊंचा जीवन किसे कहता हूँ, कृष्ण तक कैसे पहुंचना है। ये सब तब समझ पाओगे जब शरीर स्वस्थ रहेगा। वीर्य की भरपाई ये वीडियो करवा कर ही रहेगी जिसने इन दोनों पर काम कर लिया। वो फिर जो भी खाएगा उसका 100% पूरा का पूरा शरीर में लगेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए लाजवाब होगी। तो अपना प्यार दिखाएं कमेंट में, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का, तो जाओ ज्वाइन करो। क्योंकि अगर ये भविष्य में चैनल नहीं रहा तो जब भी मैं न्यू चैनल खोलूं तो आप मुझसे जुड़े रहें और मुझसे अपनी समस्या बता सकें। मिलता हूँ किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय श्री राम।